जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ आज के अच्छे दिन के लिए कि आप और मैं फिर से एक साथ मौजूद हैं और इस परमेश्वर की सहभागिता में, इस परमेश्वर की हुजूरी में बने रहते हैं। परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है। इन समयों में भी वो हमें बचाने वाला है। इन समय में भी वो मेरी और आपकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने अपने वचन में लिखा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। चाहे बहुत सारे लोग हमें छोड़ दें, चाहे बहुत तेरे हमारे अपने हमें त्याग दे, लेकिन वो परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। जी हाँ, वही यीशु मसीह, वही पिता जो कि आपका और मेरा परमेश्वर है, वो जगत के अंत तक हमारे साथ में रहेगा। परमेश्वर ने अपने वचन में कुछ इस तरीके से लिखा है, भजन संहिता उसका 73rd अध्याय और उसकी 28वीं आयत 28th वर्स, उसमें कुछ इस तरीके से लिखा है। जो असाफ है, जो भजनकार है, वो कुछ इस तरीके से कह रहा है, परंतु यहोवा के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। जी हाँ, परमेश्वर ने अपने वचन में यही लिखा है, जो असाफ है वो यही लिख रहा है, यहोवा के समीप रहना मेरे लिए और आपके लिए भला है। और उसमें उसके बाद उसने लिखा है, मैंने यहोवा प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हम और आप उस परमेश्वर यहोवा को अपना शरण स्थान मान लेते हैं। ऐसे समय में इससे पहले हम किसी और के पास जाए, हमारी पहली निगाह हमारे यहोवा पर होती है। परमेश्वर अपने वचन में कुछ इस तरीके से लिखता है, क्योंकि जैसे सेवक की आंखें अपने मालिक पर और जैसे सेवकाओं की आंखें अपनी मालिकिन पर लगी रहती है, मैं भी अपनी आंखें तेरी ओर लगाया रहूंगा, जब तक तू मुझ पर रहम ना कर, जब तक तू मुझ पर दया ना करे। आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे और मैं चाहूंगा कि हम सब इस दुआ में शरीक हों। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ लें। आइए दुआ करें। धन्यवाद यीशु मसीह, हम धन्यवाद करना चाहते हैं इस अच्छी सुबह के लिए परमेश्वर, इस अच्छे दिन के लिए कि हम फिर से आपकी हुजूरी में पाए जाते हैं। परमेश्वर, आपके भवन में आनंद की भरपूरी पाई जाती है। यीशु मसीह, भले ही हम एक फिजिकल ऐसे भवन में मौजूद नहीं है जो कि ईंटों का बना है यीशु मसीह, पर हम ये जानते हैं आपके वचन में लिखा है कुरिन्थियों में कि तुम मेरे भवन हो, तुम मेरा मंदिर है यीशु मसीह, और हम में और इन सब लोगों में यीशु मसीह आनंद पाया जाता है। यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह कि यही आनंद हमारी सामर्थ्य है। परमेश्वर, मुझे और इन सब लोगों को यीशु मसीह जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, और यीशु मसीह चाहते हैं इन सब लोगों को यीशु मसीह आशीष दे परमेश्वर, ताकि हम आपके चरणों में, हम आपकी हुजूरी में आगे बढ़ सके। परमेश्वर, सारी आराधना को, पूरे प्रचार को यीशु मसीह, जो भी आप यीशु मसीह से बात करना चाहते हैं परमेश्वर, सब कुछ को हम आपके हाथों में सौंप देना चाहते हैं। इस छोटी सी दुआ को आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, और हम आपका स्वागत करते हैं आज के वर्शिप में कि परमेश्वर ने मुमकिन होने दिया है कि हम उसकी आराधना करने पाए। हम इस बात को जानते हैं कि सारी कलीसियाँ बंद हैं, चर्च बिल्डिंग बंद है, पर हम इस बात का धन्यवाद देते हैं कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने मुझे और आपको उसका भवन बनाया है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में, चाहे दुनिया परेशानी में हो, चाहे मुश्किल में हो, लेकिन वो परमेश्वर हमारे साथ में। जैसे लिखा है जकरिया 4:6 में इस तरीके से लिखा हुआ है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। और उसके आगे एक बहुत खास वर्ड लिखी है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हम धन्यवाद देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है और उसके वचन कभी नहीं टलते हैं। आइए परमेश्वर की मिलकर आराधना करें। जब हम अपने घरों में, हम यहाँ से ही परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, पर हम ये जानते हैं कि आप भी अपने घरों में रह के परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। और जब उसने आपको उसका मंदिर बनाया है, आइए उसके मंदिर को उसकी स्तुति से, उसकी आराधना से भर जाए। मिलकर के परमेश्वर की आराधना करें। पानी पर मैं चलूं कर तू मेरे साथ है, तूफान से मैं लड़ूं कर तू मेरे साथ है। पानी पर मैं चलूं कर तू मेरे साथ है, तूफान से मैं लड़ूं कर तू मेरे साथ है। अब मैं ना डरूं और ना पीछे हटूं, तेरी आत्मा से भर मैं दौड़ा चलूं, ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु
नाम की हो जय जयकार। अब जीना है मसीह और मरना है नफा, तेरे नाम से जिंदगी तू ही है जिंदा खुदा। अब जीना है मसीह, अब जीना है मसीह और मरना है नफा, तेरे नाम से जिंदगी तू ही है जिंदा खुदा। अब मैं ना डरूं और ना पीछे हटूं, तेरी आत्मा से भर मैं दौड़ा चलूं, ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से ही मैं जयवंत बनूं, ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से ही मैं जयवंत बनूं। पानी पे मैं चलूं, पानी पर मैं चलूं, अगर तू मेरे साथ है, तूफान से मैं लड़ूं, अगर तू मेरे साथ है। पानी पर मैं चलूं, अगर तू मेरे साथ है, तूफान से मैं लड़ूं, अगर तू मेरे साथ है। अब मैं ना डरूं और ना पीछे हटूं, तेरी आत्मा से भर मैं दौड़ा चलूं, ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से ही मैं जयवंत बनूं, ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से ही मैं जयवंत बनूं, ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से ही मैं जयवंत बनूं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें पूंछ नहीं सर बनाया है परमेश्वर, और तू चाहता है कि हम जयवंत बनने पाए परमेश्वर। हम इस बात को जानते हैं परमेश्वर कि ये हमारी ना कोई खूबी है ना लियाकत है, पर ये तेरा अनुग्रह है जो हमारे साथ रहता है। Thank you, Jesus, Father. हम परमेश्वर धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए, जो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर हमारे लिए धरती पे आ गया। हम इस बात को जानते हैं उसके जैसा कोई नहीं है। हम धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु को हमारे प्रेम की खातिर सह लिया और हमारे हर एक गुनाह को उस लहू से धो दिया, और हमारी हर एक बीमारी को यीशु मसीह ने उन कोड़ों से चंगा कर दिया। हम धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह ने हमारी चंगाई के लिए कोड़े खाए, और इस बात को कहते हैं यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन।
प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। परमेश्वर, आज के दिन में तेरे नाम को धन्य बोलते हैं क्योंकि तू इसके योग्य है। आज की सुबह में परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करते हैं, आराधना करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी, इन पलों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, और प्रभु जी उन लोगों को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी जो इस वीडियो को देख रहे हैं। परमेश्वर, उनसे बोलिए, बातचीत करिए प्रभु जी, और होने दीजिए परमेश्वर कि हर एक मन, हर एक प्राणी तेरे नाम को ऊंचा करने पाए परमेश्वर। हर घर में तेरी आराधना महिमा होने पाए परमेश्वर, और हर एक व्यक्ति तेरा मंदिर बनने पाए, और हम सब मिलकर तेरी आराधना करने वाले हैं। सब चीजों में आदर महिमा आपको देते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरी आत्मा से प्रभु मैं तो जयवंत बनूं, न तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। सचमुच उसका आत्मा आज भी जोरावर है, सब कुछ को करने के लिए। हम समझ पाएं या ना समझ पाएं, लेकिन उसका आत्मा आज भी कार्य करता है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। आज की सुबह में आपको खुशामदीद कहता हूँ कि मैं और आप उस परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं। उसने हमको जीवितों की ज़मीन पर जिंदा रखा है, इसलिए हम उसके नाम को धन्य कहने के लिए अपने अपने घरों में, अपनी अपनी टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप भले चंगे हैं, भरपूर हैं और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। एक सुंदर विषय जिसके विषय में दाऊद भी इस प्रकार कहने लगा कि मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है वो तुम्हें सुनाता हूँ। मेरी जीभ एक निपुण लेखक की लेखनी सी बनी है। एक सुंदर विषय, बहुत से विषयों की चर्चा तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन एक सुंदर विषय जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी और आपकी जिंदगी के लिए, जिसकी चर्चा हम लोगों ने लास्ट संडे से शुरू की है। जी हाँ, होली स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, और टॉपिक दिया था रिलेट टू द इग्नोर्ड, संबंध उस अनजान से। और मैंने कंपेयर किया था एक माँ से, वो माँ जो हमारे घरों में रहती है, हमारी खबरगिरी करती है, हमारे लिए सब कुछ करती है। उसके जहन में, उसके दिलो दिमाग में सिर्फ हम छाए होते हैं। जब हमको जरूरत पड़ती है वो उस जगह पर मौजूद होती है, लेकिन फिर भी बहुत सी बार अनजान सी हो जाती है, इग्नोर हो जाती है। ये तो फिजिकल रूप में हम अपने घरों में देखते हैं, लेकिन खुदा के घर की क्या बात। वो घर, वो कलीसिया जिसको यीशु मसीह ने बनाया, उस कलीसिया को अगर कोई बनाने वाला है तो वो है पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, जो कि सब कुछ को पूरा करता है, चंगाई करता है, सारे काम करता है, फिर भी इग्नोर रहता है। लास्ट संडे हमने जाना था इस बात को, सीखा था इस बात को कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 14 आयत में इस प्रकार से लिखा है,
और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा को इस पृथ्वी के ऊपर अगर किसी ने बताया तो वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। और उसने लूका 11:13 में इस बात का जिक्र किया, यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मानने वालों को पवित्र आत्मा क्यों करना देगा। वो परमेश्वर की इच्छा है, वो यीशु मसीह की इच्छा है कि हम उस यीशु मसीह को जाने, उस पवित्र आत्मा को जाने। पौलुस जब प्रचार किया करता था वो प्रदेश प्रदेश होके जाता था और प्रचार किया करता था। एक बार वो इफिसुस नगर में पहुंचा और वहां पे एक कलीसिया थी और उस कलीसिया से जब बात करने लगा, इसका जिक्र आपको मिलेगा प्रेरितों की किताब उसका 19 अध्याय और उसकी पहली आयत से। जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। वो विश्वासी थे, वो विश्वास करते थे। और जब उनसे ये पूछा गया कि क्या तुमने विश्वास करते वक्त पवित्र आत्मा पाया, तो उन्होंने कहा, नहीं, हमने तो उसकी चर्चा भी नहीं सुनी है। बहुत से लोगों ने उसकी चर्चा भी नहीं सुनी है। बहुत से जीवनों में पवित्र आत्मा का कोई स्थान नहीं है, वो उसको जानते भी नहीं है। इसी विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसी विषय को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आत्मा जो परमेश्वर के घर को बनाता है, वो आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, वो पवित्र आत्मा, वो होली स्पिरिट जो आदि काल से उस परमेश्वर के साथ साथ रहता था। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी और तीसरी आयत में आपको इस प्रकार से जिक्र मिलता है उसका। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर का आत्मा आदि काल से उस बेडौल पृथ्वी के ऊपर, उस जल के ऊपर मंडराता था और इंतजार किस बात का करता था कि परमेश्वर अपने मुख से कहे और मैं उसको पूरा करूं। और जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के उस वचन को पकड़ा और उस काम को पूरा कर दिया। अगर घर के अंदर माँ घर को संवारती है तो चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर अगर कोई उजियाला लेके आता है, मेरे जीवन के अंदर अगर कोई उजियाला लेके आता है, तो वो है होली स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। और यीशु मसीह ने भी तो कुछ इसी प्रकार से वो प्रतिज्ञा की थी जो आपको मिलेगी यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है ना उसे जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। वो तुम्हारे साथ रहता है। मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हारे लिए वो पवित्र आत्मा भेजे। यही प्रतिज्ञा उसने इस पृथ्वी के ऊपर उन चेलों से कही थी, उस चेलों से की थी, क्योंकि वो चेले जो उनके साथ में रहते थे, वो कह रहा था कि वो उसको संसार नहीं जानता, परंतु तुम उसे जानते हो। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे वायदा करता हूँ कि स्वर्ग से तुम्हारे लिए उस पवित्र आत्मा को उंडेल दूंगा। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, लेकिन तुम उन्हें अभी सह नहीं सकते। वो चाहकर भी समझा नहीं पा रहा था, उनको विश्वास नहीं दिला पा रहा था, परंतु इस बात को जानता था कि जब स्वर्ग से परमेश्वर उस आत्मा को उंडेल देगा तो ये चेले सब कुछ जान जाएंगे, विश्वास में स्थिर हो जाएंगे। उसने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं अभी तो तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी खबरगिरी करता हूँ, तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ, तुमको कोई छू भी नहीं पाता, लेकिन जब मैं नहीं रहूंगा तब तुम्हारा क्या होगा। इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। यानी कि जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो इस पृथ्वी के ऊपर एक अनाथ के समान घूमता और फिरता है और जान भी नहीं पाता उसके जीवन में कौन है जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। वो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की
कही हुई बात को पूरा करता है। वो आदि से परमेश्वर के साथ था। उसने परमेश्वर के वचन को पूरा किया और उजियाला कर दिया। उसने यीशु मसीह के वचन को पूरा किया जो यीशु मसीह ने पतरस के विश्वास करने के द्वारा पतरस से कहा था। मत्ती 16 और उसके 18 में जिक्र मिलेगा। जब पतरस ने उस मसीह को पहचान लिया तब यीशु मसीह ने कहा, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। उसने बोला तो मत्ती में था, लेकिन पूरा कब हुआ अजीजों? वो पूरा हुआ प्रेरितों की किताब उसके 2 अध्याय में। जब पवित्र आत्मा उंडेल दिया गया तब उसका कहा हुआ वचन पूरा हो गया। यानी कि परमेश्वर का कहा हुआ वचन वो पवित्र आत्मा पूरा करता है। यीशु मसीह का कहा हुआ वचन वो पवित्र आत्मा पूरा करता है। वो होली स्पिरिट ही है जो उन सारी चीजों को पूरा करता है। इसलिए मुझको और आपको उसका बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा को जानना अपने जीवन में बहुत ज्यादा आवश्यक है। और ये ऐसा ही है। इसलिए मैंने एक रिलेशनशिप की बात की है, एक कंपैरिजन किया है एक माँ से। जैसे माँ घर को बनाती है, हमारे जिस संस्कृति में हम लोग रहते हैं उस संस्कृति में पत्नी को अर्धांगिनी बोला जाता है, पति का आधा अंग। अगर पति पूरा आधा काम करता है तो आधा काम वो माँ करती है। ऐसे ही वो पवित्र आत्मा है। अगर परमेश्वर काम करता है तो जो कुछ कहता है उसको पूरा अगर कोई करता है तो वो पवित्र आत्मा है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि मैं और आप उस पवित्र आत्मा को जाने, उस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लें, उसके साथ संगति में रहें, उसके साथ रिलेशनशिप में रहें, जैसे एक मदर के साथ, क्योंकि वही है जो हमको और आपको उस परमेश्वर की ओर लीड करता है, परमेश्वर की इन बातों को सिखाता है। यीशु मसीह चाहकर भी सिखा नहीं पाया, विश्वास नहीं दिला पाया अपने उन चेलों को। इसलिए वो यूहन्ना 15 और उसकी 26वीं आयत में कुछ इस प्रकार से कहने लगा, परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। वो पवित्र आत्मा, वो सत्य का आत्मा मेरी गवाही देगा, मेरे बारे में बताएगा। क्यों जानना है यीशु मसीह के बारे में? उसको पूरा संसार जानता है। हाँ, उसको पूरा संसार जानता है। एक हिस्टोरिकल जीसस के रूप में, एक ऐतिहासिक पुरुष के रूप में, जिसके पहले कहा जाता है ईसा पूर्व और ईसा बाद। पूरा संसार इस बात का गवाह है कि वो एक महापुरुष था। वो उसके बारे में जानते हैं कि वो अच्छी बातें कहा करता था, वो ज्ञान की बातें बताया करता था। लेकिन यीशु मसीह के बारे में जानना, परमेश्वर के बारे में जानना और परमेश्वर को जानना, इन दोनों बातों में जमीन और आसमान का अंतर है। कौन बताएगा? संसार तो उसके बारे में जानता है, लेकिन वो जिनके पास पवित्र आत्मा है वो उसको जानते हैं, उस यीशु मसीह को जानते हैं। इसलिए उसने इस 26वीं आयत में कहा, और वो अर्थात सत्य का आत्मा जिसे परमेश्वर अपनी ओर से भेजेगा, वो मेरी गवाही देगा, वो मेरे बारे में बताएगा। वो बताएगा कि मैं इस पृथ्वी पर किस लिए आया था। वो इस पृथ्वी के ऊपर अधिकारों को देने के लिए आया था। वो इस पृथ्वी पर आया था ताकि मनुष्य जाति का रिश्ता उस परमेश्वर से करा दे। वो परमेश्वर जिसको दुनिया परमेश्वर करके मानती है, उसको पिता से दिखा दे कि जैसे वो मेरा पिता है वैसे ही वो तुम्हारा भी पिता है। वो इसलिए इस पृथ्वी पर आया था। और इस बात को वो चेलों तक को विश्वास नहीं दिला पाया। चेले सब कुछ देख रहे थे। चेले देख रहे थे कि किस प्रकार से यीशु मसीह बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है, बड़े बड़े काम करता है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर ठहर नहीं पाए। और जब यीशु मसीह को गाड़ दिया गया, जब उसको क्रूस दी गई, तो वहां से भाग गए और उसकी कब्र तक नहीं गए, जबकि उसने कहा था कि अवश्य है कि परमेश्वर का पुत्र पकड़वाया जाए, मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उनको पता था, लेकिन फिर भी अपने घरों के अंदर बैठे थे। लेकिन धन्य हो कुछ स्त्रियों का कि उन्होंने इस बात पर विश्वास किया था। शायद इसलिए क्योंकि वो स्त्रियां केयर करती है, वो विश्वास करती है। आपको उत्साहित करना मांगता हूँ। इसलिए परमेश्वर ने भी अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए स्त्रियों के लिए कहा। उसने कहा, जन्माने वाली माता तो भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हें ना भूलूंगा।
धन्य है वो स्त्रियां जिन्होंने चेलों को विश्वास दिलाया कि वो जी उठा है। पहले तो चेले भाग जाते थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा उतर आया तब वो चेले डटे रहे, विश्वास के साथ खड़े रहे, हियाव के साथ वचन सुनाते रहे। उनको पत्थरवा किया जाता था, उनको आरों से काटा जाता था, तब भी वो खड़े रहे। उनको उल्टी क्रूस दे दी जाती थी, फिर भी वो डटे रहे और परमेश्वर के वचन से समस्त संसार को भर दिया। जी हाँ, बताना मांगता हूँ आपको कि जब तुम पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। बिना पवित्र आत्मा के बहुत सी बार शायद हम भाग जाएं, हम जाने ना, हम अपने जीवनों को हरा हुआ जीवन महसूस करते हैं बहुत सी बार। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारी पवित्र आत्मा के साथ कोई भेंट, कोई मुलाकात नहीं हुई है, हमने उसकी चर्चा नहीं सुनी है, परमेश्वर से मांगा नहीं है कि प्रभु मेरे को भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे। इसको कोई सेवक, कोई प्रभु का दास नहीं दे सकता, इसको स्वयं यीशु मसीह देता है। इसका जिक्र मत्ती 3:11 में आपको मिलेगा। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस बात का जिक्र करने लगा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है और वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। जी, कोई सेवक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं दे सकता, स्वयं यीशु मसीह वही बैप्टाइजर है। हमको मांगना है। अरे अगर हम मांगे ना तब तक कोई देता नहीं है। अगर एक बच्चा रोए ना तब तक शायद माँ उसको फीड नहीं कराती है। जो पक्षी हैं वो भी तब तक आहार अपने बच्चों को नहीं देखते हैं जब तक वो चिल्लाते नहीं हैं। हमको भी परमेश्वर से उसकी इच्छा के अनुसार उस पवित्र आत्मा को मांगना है, उस पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरे को भी वो पवित्र आत्मा दे ताकि मैं आपको जान सकूं। मैं संसार की तरह आपको जानना नहीं चाहता, मैं हिस्टोरिकल जीसस को जानना नहीं चाहता, पर मैं रियल जीसस को जानना चाहता हूं। पर लोग परमेश्वर के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं तुझको जानना चाहता हूं। जब मैं तुझको जानूंगा, जब यीशु मसीह को जानूंगा, तब उसके अनंत जीवन को जानूंगा, क्योंकि यीशु मसीह पृथ्वी पर आया था इसलिए ताकि मुझे और आपको अनंत जीवन दे। इसका जिक्र आपको मिलेगा यूहन्ना की किताब 17 अध्याय और उसकी 2 और 3 आयत में। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। क्योंकि जिन्हें तूने उसे दिया है, जिन लोगों को उस परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया था, उनको वो अनंत जीवन देना मांगता है। और अनंत जीवन ये है कि वो तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसको तूने भेजा है जाने। जानने के लिए संगति करनी पड़ेगी उस पवित्र आत्मा से, उसके बपतिस्मे के लिए मांगना पड़ेगा, उस यीशु मसीह के पास जाना पड़ेगा, उसके वचनों में खोजना पड़ेगा, प्रभु से कहना पड़ेगा, क्योंकि वो अभिलाषी जीव को तृप्त करता है। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और परमेश्वर की ये इच्छा है कि मैं और आप उस पवित्र आत्मा के साथ एक रिलेशनशिप में आए, एक संगति में आए, एक ऐसा रिलेशन जो मेरा अपनी माँ के साथ होता है, वैसा रिलेशन। क्योंकि वही होली स्पिरिट हमको उस परमेश्वर के बारे में, उस यीशु मसीह के बारे में इस पृथ्वी के ऊपर बताएगा और हमको वो यहीं पर अनंत जीवन दे देगा। और हम जान पाएंगे कि किस प्रकार से सारे सवालों का जवाब उस प्रभु के पास है। जब सवाल तो यूनिवर्सल है, कैसे होगा, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर छाया करेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सारे सवालों का जवाब उस पवित्र आत्मा के पास है, इसलिए उसके साथ रिलेशनशिप में आना बहुत ज़रूरी है। सवाल है कैसे होगा, कैसे जाने, उस परमेश्वर की आत्मा को किस प्रकार से मांगे। एक कंडीशन है, जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक वो पवित्र आत्मा उतरेगा नहीं। उन चेलों से यीशु मसीह ने कहा था तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, और वो ठहरे भी थे। उनके साथ बहुत से और भी चेले थे, एक साथ इकट्ठे थे। आपको जिक्र मिलेगा प्रेरितों की किताब उसके पहले अध्याय में। और जब पवित्र आत्मा के उतरने से पहले उन लोगों ने इस बात की चर्चा की कि जो पद
यहूदा का खाली हो गया है, क्योंकि यीशु मसीह ने उन 12 चेलों को चुना था, जिसमें कि एक चेला जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, जिसने विश्वासघात किया था, उस यीशु मसीह को पकड़वा दिया था। और जब उसको पकड़वा दिया तो उसके बाद उसको बहुत बुरा लगा, वो पछताया और जाकर उसने आत्महत्या कर ली, अपने स्थान को छोड़ दिया। और जब वो 12 की जगह 11 रह गए तो आपस में चेलों ने बात की कि जो पद खाली रह गया है, आओ उसके लिए चुनाव करें। उन्होंने वहां पर चिट्ठियां डाली और इसका जिक्र आपको मिलेगा प्रेरितों पहला अध्याय और उसकी 26वीं आयत में। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मतिया के नाम पर निकली, अतः वो उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। उन्होंने जब चिट्ठी डाली तो वहां पर एक चेला था मतिया, उसके नाम पर वो चिट्ठी निकली और वो उन 12 चेलों के साथ गिना गया। अब वो संख्या पूरी हो गई थी। अब क्योंकि कंडीशन फुलफिल हो गई थी, तब उसके बाद दूसरा अध्याय प्रेरितों का शुरू होता है और वहां पर जिक्र है कि वे एक साथ इकट्ठे थे। तब पवित्र आत्मा आग के समान उनकी जीभों के ऊपर आकर ठहर गया। आंधी का सा शब्द हुआ, फुलफिल द कंडीशन एंड रिसीव द प्रॉमिस। उन्होंने उस समय इस कंडीशन को फुलफिल किया था। वो ठहरे रहे थे, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मांग रहे थे कि प्रभु तूने कहा था ठहरे रहना, जब तक स्वर्ग से पवित्र आत्मा ना पाओ तब तुम जगत में मेरे गवाह ठहरोगे। वो ठहरे भी थे और उन्होंने उस संख्या को पूरा किया था। वो 11 नहीं थे परंतु 12 थे। तब वो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उंडेल दिया गया। जब तक कंडीशन पूरी नहीं होगी तब तक वो प्रॉमिस जिसके बारे में यीशु मसीह ने वायदा किया है वो भी पूरा नहीं होगा। उन्होंने पूरा किया था, मेरे और आपके जीवन में पूरा आज होना है। अगर आज तक नहीं पूरा हुआ, अगर आज आपने वचन सुना है और चाहते हैं कि हाँ पवित्र आत्मा मुझको मिले, तो आपको इस कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा। एक प्रभु का जन था, व्यवस्थापक था, वो इस्राएलियों में सुनाम था, उसका नाम था निकोदेमुस, और वो यीशु मसीह के पास रात में आकर कुछ इस प्रकार से बात करने लगा, जिसका जिक्र आपको मिलेगा यूहन्ना की किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी 1 से लेके 3री आयत तक। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु मसीह के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। यीशु मसीह ने उससे इस बात को कहा क्योंकि वो जानता था कि ये चिन्ह जो तू दिखाता है, ये आश्चर्य कर्म जो तू करता है, यदि परमेश्वर साथ ना हो तो कोई कर नहीं सकता। बहुत सी बार हमको चिन्ह देखने को मिलते हैं, वो आश्चर्य कर्म देखने को मिलते हैं और हम जानते हैं कि सचमुच में ये परमेश्वर कर रहा है। और निकोदेमुस भी इस बात का गवाह था। लेकिन यीशु मसीह ने एक बात कही, यदि कोई मनुष्य नए सिरे से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। और इस पर निकोदेमुस ने उससे सवाल किया कि यदि कोई मनुष्य बूढ़ा हो जाए तो फिर से किस प्रकार से जन्म ले सकता है। और उसके बाद 5वीं आयत में यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी कि परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए उसको देखना जरूरी है, उसके राज को देखना जरूरी है। जब तक नए सिरे से जन्म नहीं लेंगे, जब तक उस आत्मा से बपतिस्मा नहीं लेंगे, तब तक हम उस परमेश्वर के राज को देख भी नहीं सकते। और उसका बैप्टाइजर स्वयं यीशु मसीह है। किस प्रकार से जन्म ले, कैसे ले उस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, बाइबल ऐसा बताती है, बिना विश्वास उसको प्रसन्न करना अनहोना है। क्या विश्वास करें, एक स्टेप है। अगर जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं होगी तब तक हम परमेश्वर के उस राज्य को, उस पवित्र आत्मा को जान नहीं सकते, हम उस अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। यही वो पहली कंडीशन है कि हमको नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। जब तक नए सिरे से जन्म नहीं होगा तब तक पवित्र आत्मा स्वर्ग से हमारे ऊपर उंडेला नहीं जाएगा। उसको प्रसन्न करना जरूरी है। बाइबल में लिखा है, बिना विश्वास
उसको प्रसन्न करना अनहोना है। यीशु मसीह ने अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा, लिखा है कि उसने रो रो कर आज्ञा मानना सीखी, अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा उस परमेश्वर को प्रसन्न किया था और परमेश्वर ने स्वर्ग से उसके ऊपर अपनी पवित्र आत्मा उंडेल दिया। उन चेलों ने प्रसन्न किया था उसको, वो यरूशलेम में ठहरे रहे और कंडीशन को फुलफिल किया, इसलिए परमेश्वर ने स्वर्ग से ऊपर अपना आत्मा उंडेल दिया। मुझको और आपको भी उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए इस पहली कंडीशन को पूरा करना जरूरी है। हमको विश्वास करना है। क्या विश्वास करें? वो विश्वास जो परमेश्वर के वचन में रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय उसकी 8वीं आयत से इस प्रकार लिखा है, परंतु वो क्या कहती है, ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। और उसकी 13वीं आयत पे लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। अपने हृदय में विश्वास करना, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करना कि यीशु मेरा प्रभु है, तब इस कंडीशन को हम फुलफिल कर रहे होते हैं। उस यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। शायद हमने आज तक उसको उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया है, लेकिन हम पवित्र आत्मा को चाहते हैं। बताना मांगता हूँ, नहीं मिलेगा। पहली कंडीशन, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि वही है जिसने मेरे और आपके पापों के लिए, समस्त जगत के पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, क्रूस पर चला गया। उसने मेरे और आपके पापों के लिए वो पापी बन गया और मुझको और आपको अपने लहू से दाम देकर खरीद लिया है। उसने उस पिता का साथ हमारा रिश्ता करा दिया है और अब हम उसके हैं। जो कोई इस परमेश्वर के वचन पर, इन बातों पर विश्वास करेगा, वही है जो पहली कंडीशन पूरी कर रहा होगा और पवित्र आत्मा उसके ऊपर उंडेल दिया जाएगा। अगर आज तक आपने अपने जीवन के अंदर उस यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके नहीं ग्रहण किया है, उसको अपना प्रभु नहीं माना है, बहुत सी बार हम कहते हैं शायद अपने मुख से कि हाँ यीशु मेरा प्रभु है, लेकिन बताऊं आपको प्रभुता क्या होती है? प्रभुता वो होती है जिसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, जिसके बारे में हम ज़्यादा विचारते हैं। अगर हम धन के बारे में ज़्यादा विचार कर रहे हैं तो धन हमारा प्रभु है। अगर हम अपने परिवार के बारे में ज़्यादा विचार कर रहे हैं तो परिवार हमारा प्रभु है। अगर हम अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा विचार कर रहे हैं तो फ्यूचर हमारा प्रभु बन जाता है। लेकिन यीशु मसीह हमारा प्रभु नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह को दिल से अपना प्रभु मानकर ग्रहण करना, तब वो आपका प्रभु होता है और परमेश्वर स्वर्ग से आपके ऊपर अपना उद्धार प्रकट करता है, अपने उस प्रतिज्ञा को प्रकट करता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के राज को देख भी सकते हैं और जान भी सकते हैं और उसमें प्रवेश भी कर सकते हैं, क्योंकि वही पवित्र आत्मा है जिसने इस परमेश्वर के वचन को लिखित रूप में हमारे और आपके सामने दे दिया। वही पवित्र आत्मा है जिसने 1600 सालों के अंदर 40 लेखकों के द्वारा समय समय पर परमेश्वर के वचन को लिखवाया और सारे लेखकों ने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा पाकर इस पवित्र शास्त्र के अंदर वो बातें लिखी जो मेरे और आपके उद्धार के लिए हैं। उन्होंने स्वर्ग की बातें लिखी हैं और लिखवाने वाला पवित्र आत्मा था। आज तक हमको बहुत सी बार ऐसा लगता है कि पवित्र शास्त्र समझ में नहीं आता, बातें बहुत कठिन है, नहीं समझ में आ रही है। क्यों नहीं समझ में आ रही है? इसलिए क्योंकि अभी हम रिलेशनशिप में नहीं है, अभी पवित्र आत्मा के साथ संगति में नहीं है, अभी हमारा बपतिस्मा नहीं हुआ है और उसका बैप्टाइजर कोई प्रभु का दास नहीं है परंतु स्वयं यीशु मसीह है। और वही पिता के पास बैठकर लगातार विनती करता है। वो आपकी जरूरतों के लिए विनती नहीं करता, परंतु विनती क्या करता है कि प्रभु वो प्रतिज्ञा जो मैंने अपने चेलों से कही, जो प्रतिज्ञा उन चेलों के द्वारा जो ये विश्वासी आएंगे उनके लिए की, प्रभु इस प्रतिज्ञा को पूरा करना। और पवित्र आत्मा आपके ऊपर उंडेल दिया जाता है। संसार कहता है कि जब तक देखेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप का जमाना है। लेकिन परमेश्वर भी रहस्यमयी परमेश्वर है। वो कहता है अगर विश्वास करोगे तो देखने लग जाओगे,
मेरे राज्य को, मेरी बातों को, उन स्वर्ग की बातों को। अगर आज तक बहुत बातें समझ में नहीं आती हैं तो ये विश्वास करें, क्या वो जो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिला दिया और वो मेरा और आपका प्रभु है। यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना, यही वो पहली कंडीशन को पूरा करना है। तब हम स्वर्ग से उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। अजीजों, बताना मांगता हूँ, अगर आज तक आपने उस यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण नहीं किया है तो आज आपका समय है। उसको अपने जीवन में स्थान दीजिए। कहिए कि प्रभु, आपने मेरे पापों के लिए उस क्रूस की मृत्यु को सहा है। प्रभु, आपने मेरे लिए अपने प्राणों को दिया है। प्रभु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपकी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, आप डिफरेंट तरीके से देखने लग जाएंगे। पवित्र आत्मा, वो जो सत्य का आत्मा है, आपके साथ साथ चलेगा, आपके अंदर होगा और आपको वो बातें बताएगा जिन्हें आप आज तक नहीं समझते हैं। अगर आप उस यीशु मसीह को आज तक ग्रहण नहीं किया है तो आज आपके लिए समय है। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। वो लोग जो आज प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके अपने जीवन में ग्रहण करना मांगते हैं, मैं आपके लिए दुआ करना मांगता हूँ। विश्वास करें, जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर ग्रहण कर लेंगे, अद्भुत शांति जो संसार की समझ से परे है आपके हृदय में वास करेगी। वो पवित्र आत्मा आपको कंसोल करेगा, आपकी बातों को सरल करेगा, आपको परमेश्वर के मार्ग में लीड करेगा। वो परमेश्वर का राज जिसको आप आज देख नहीं पा रहे हैं, वो पवित्र शास्त्र जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो परमेश्वर आपको उस पवित्र शास्त्र के बारे में समझाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें इस विश्वास के साथ कि आज मेरे जीवन में एक बड़ा दिन है, आज मेरे जीवन में उद्धार का दिन है, आज मेरे जीवन में वो पवित्र आत्मा को पाने का दिन है। थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने ये विश्वास किया है प्रभु, क्योंकि इन्होंने तेरे विश्वास के वचन को सुना है प्रभु, और ये चाहते हैं प्रभु, इन्होंने तेरी पवित्र आत्मा की चर्चा सुनी है प्रभु, और ये चाहते हैं प्रभु कि इनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिले। इसलिए प्रभु तेरे सम्मुख इन्होंने अपने सिरों को झुकाया है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह, आज इन्होंने अपने उद्धारकर्ता करके तुझको ग्रहण किया है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम से कहते हैं इनके पाप क्षमा हो प्रभु। आज के बाद से ये अपने जीवनों के अंदर, अपने हृदय के अंदर अद्भुत शांति को महसूस करें प्रभु। इनके सारे बोझ तेरे ऊपर डाल देते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपने कहा, हे सब बोझ से थके और दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो जो हल्का है, और तुम अपने मनों में विश्राम पाओगे। प्रभु यीशु मसीह, इनको इनके मनों में विश्राम दे प्रभु। आज के बाद से प्रभु यीशु मसीह ये तेरी बातों को समझने लगे प्रभु। और पवित्र आत्मा, आपसे विनती करते हैं प्रभु, आज से आप इनसे बात करें, ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाए प्रभु यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे प्रिय लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह। और दुआ करना मांगते हैं प्रभु, आज से इनके देखने का नजरिया बदल जाए प्रभु। प्रभु, आज से ये निकोदेमुस के समान नहीं प्रभु, परंतु ये यीशु मसीह के समान उस पवित्र आत्मा के साथ संगति करें प्रभु। प्रभु, उन चेलों के समान पवित्र आत्मा के साथ संगति करें, उस फेलोशिप में रहें प्रभु, और तेरी सामर्थ्य से भरे रहें प्रभु। अगर आज तक ये थके थे प्रभु यीशु मसीह, आज के बाद से तेरा अद्भुत बल इसी समय इनके अंदर प्रवेश कर जाए प्रभु यीशु मसीह। तेरे नाम से कहना मांगते हैं, बरकत देना मांगते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह ने आपको प्यार किया है, आपने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, क्योंकि आपने उसके पुत्र पर विश्वास किया है। परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पवित्र आत्मा आपको परिपूर्ण कर देगा। उसकी संगति में बने रहिए, उसको ढूंढते रहिए, परमेश्वर से मांगते रहिए। परमेश्वर आपको अद्भुत तरीके से सारे सवालों के जवाब देगा, और आप कह पाएंगे, अब मेरे लिए वो पवित्र आत्मा इग्नोर्ड नहीं है, वो अनजान नहीं है। अब मैं उसको जानता हूँ, क्योंकि मैंने अब नए सिरे से जन्म ले लिया है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है। अब पवित्र आत्मा मेरे साथ रहता है, उसके साथ बातचीत करें, उसके साथ
रिलेशनशिप में रहे। वो एक रिलेशनशिप चाहता है, वो केवल फेलोशिप नहीं चाहता, परंतु वो एक रिलेशनशिप चाहता है, क्योंकि वही पवित्र आत्मा है जो हमको परमेश्वर के मार्गों में लीड करेगा, उसकी बातों को बताएगा, पवित्र शास्त्र को खोल देगा। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू।